नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट में 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए यूपी से होगा समझौता। उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को भी मिली मंजूरी। खत्म हुआ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का इंतजार। कांग्रेस कार्यकारिणी की हुई घोषणा। युवा और अनुभवी चेहरे संग तैयार हुई 150 से ज्यादा सदस्यों वाली टीम। इंटरनल सर्वे रिपोर्ट ने बढ़ाई बीजेपी विधायकों की टेंशन। 32 विधायकों के टिकट पर मंडरा रहा खतरा। बीजेपी के नए चेहरों पर दांव खेलने की चर्चा। और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने हरिद्वार से की कांवड़ यात्रा की शुरुआत। ऋषिकेश के स्वर्ग आश्रम तक निकाली पदयात्रा। भगवान शिव का किया जलाभिषेक। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। शुक्रवार को देहरादून स्थित सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए और 15 प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुए। धामी कैबिनेट में किन अहम फैसलों पर मुहर लगी है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। धामी कैबिनेट में 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर। उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी। संगठित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों का होगा संरक्षण। हर महीने की 7 तारीख तक मजदूरी का देना होगा भुगतान। पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए होगी समान कार्य की समान मजदूरी। गौ पालन योजना से सामान्य वर्ग को किया जाएगा लाभान्वित। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति में कर सकते हैं संशोधन। वन क्षेत्रों में पैदा होने वाली जड़ी बूटियों को देखते हुए समिति में कर सकते हैं संशोधन। उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधित अध्यादेश को मंजूरी। हाईकोर्ट नैनीताल को हल्द्वानी गोलापार में 30 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क मिलेगी। उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय हल्द्वानी के लिए 122 पदों के सृजन को मंजूरी। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र की गाइडलाइंस राज्य में लागू। कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को भी अब सहकारी समितियों में मिलेगी सदस्यता। उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली के तहत कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति बन सकेंगे सदस्य। गंगा एक्सप्रेसवे के मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार के तहत यूपी से समझौता होगा। उत्तराखंड औद्योगिक नियमावली को भी कैबिनेट की मंजूरी। वन विकास निगम सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी। स्केलर के लिए होगी 100 अंकों की परीक्षा। केंद्र सरकार द्वारा कामगारों के कल्याण और श्रम कानूनों के सरलीकरण हेतु लागू की गई मजदूरी संहिता 2019 की धारा 67 के अंतर्गत उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली 2026 प्रख्यापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ये नई नियमावली आज प्रख्यापित हुई है, मतलब अनुमोदन मिला तो प्रख्यापित होगी। यह नई नियमावली राज्य के संगठित और असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों के आर्थिक व सामाजिक हितों को संरक्षित करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बता रहा हूँ, पहला तो यही हो गया कि उनके जो संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके आर्थिक सामाजिक हितों को संरक्षित करेगी। नई नियमावली न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था। ओवर टाइम के लिए मजदूरी 2 गुनी दर से देय होगी। मजदूरी का भुगतान प्रत्येक माह की 7 तारीख तक अनिवार्य रूप से करना होगा। उत्तराखंड वन विकास निगम में स्केलर पद पर सीधी भर्ती हेतु उत्तराखंड इंद्र सेवा चयन आयोग द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के अनुरूप परीक्षा पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाने के उद्देश्य से वन विकास निगम सेवा नियमावली 2022 के विनियम 42 के उपनियम 4 के खंड क के संशोधन करते हुए उत्तराखंड वन विकास निगम सेवा संशोधन नियमावली 2026 प्रख्यापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। संशोधन के अनुसार स्केलर पद हेतु 100 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें सामान्य विज्ञान के 50 अंक तथा सामान्य गणित के 50 अंक निर्धारित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक को लेकर बयान दिया है। सीएम धामी ने बताया कि बैठक में संगठनात्मक तौर पर पार्टी के कार्यक्रमों पर चर्चा की गई, साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति तय की गई है। संगठन के जो आगे के कार्यक्रम होने हैं और चूंकि सभी चीज़ों पर संगठनात्मक स्थितियां और जो संगठनात्मक आगे कार्यक्रम होने हैं, भविष्य की दृष्टि से योजनाओं को धरातल पर उतारना है। केंद्र सरकार के साथ जो हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर जल्दी स्वीकृति हो, इसी सब संबंधों में हमारी सामान्य नियमित रूप से होने वाली बैठक है।
उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की घटनाओं को लेकर धामी सरकार अलर्ट मोड पर है। सीएम धामी का कहना है कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा है। प्रशासन चारधाम यात्रा को जरूरत पड़ने पर अस्थायी रूप से रोककर यात्रियों को समय समय पर सूचना दे रही है। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर भी पुलिस, जिला प्रशासन और सभी संबंधित विभाग यात्राओं के सुरक्षित संचालन में लगातार जुटे हुए हैं। पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी अलर्ट रहा है। जगह जगह पर देहरादून है, उत्तरकाशी है और पिथौरागढ़ जनपद में, इधर रुद्रप्रयाग और चमोली में बारिश हुई है। अन्य जगह पर भी, अन्य जनपदों में भी बारिश हो रही है। जल स्तर भी बढ़ रहा है और रास्तों पर भी बीच बीच में रुकावटें आ रही हैं। कहीं कहीं पर भूस्खलन भी हो रहा है, बोल्डर भी आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए जैसी स्थिति हो रही है उसके अनुसार यात्रा को बीच बीच में रोकना भी पड़ रहा है। रोक रहे हैं, कुछ सूचना दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे जो यात्री हैं उनकी है, जो लोग आ रहे हैं। इस समय कांवड़ यात्रा भी चल रही है, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ कांवड़ यात्री अभी तक मां गंगा का जल लेकर यहाँ से जा चुके हैं। सभी प्रबंध वहाँ पर अच्छे किए गए हैं। राज्य का सारा प्रशासन, जिले का सारा प्रशासन, हमारी पुलिस, अन्य विभाग सभी जो है यात्रा को अच्छी तरह से संचालित कर रहे हैं। 2027 चुनाव में फिर से टिकट पाने की चाहत रखने वाले बीजेपी के सिटिंग विधायकों को जोरदार झटका लगा है। पार्टी की इंटरनल सर्वे में 32 विधायकों की पुअर परफॉर्मेंस को देखते हुए माना जा रहा है कि बीजेपी उनका टिकट काट सकती है और नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। आखिर कौन से हैं वो विधायक जिनके टिकट पर संकट गहरा गया है? देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के कई विधायकों के कटेंगे टिकट, सिटिंग विधायक के टिकट पर संकट, 32 विधायकों के खिलाफ नाराजगी, नए चेहरे पर बीजेपी खेलेगी दांव। बीजेपी की इंटरनल सर्वे ने जहां पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं सिटिंग विधायकों को बेचैन कर दिया है। 2027 विधानसभा चुनाव में फिर टिकट पाने की चाहत रखने वाले सिटिंग विधायकों को पार्टी जोरदार झटका दे सकती है। दरअसल बीजेपी की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट में 32 ऐसे विधायक हैं जिनकी पुअर परफॉर्मेंस के कारण उनके क्षेत्र की जनता में नाराजगी है। पार्टी की ओर से राज्य में अपने हिस्से की 47 सीटों पर कराए गए आंतरिक सर्वे में 32 विधायकों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर गहरी नाराजगी की बात सामने आई है। ऐसे में पार्टी नहीं चाहती कि विधायकों के खिलाफ गहरी नाराजगी उसकी जीत की हैट्रिक में रोड़ा बने। ऐसे में नेतृत्व इन सीटों पर नया चेहरा पेश कर सत्ता विरोधी लहर को खत्म करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के खिलाफ कम और विधायकों के खिलाफ नाराजगी ज्यादा है। लोग मानते हैं कि बीजेपी के 10 साल के शासन में विकास के काम हुए हैं, लेकिन क्षेत्रीय विधायकों के काम में तेजी नहीं दिखी। आंतरिक सर्वे के तहत कुछ क्षेत्रों पर प्रशासनिक हीला हवाली, युवाओं में सामान्य नाराजगी की भी बात सामने आई है। आखिर वो कौन से विधायक हैं जिनकी परफॉर्मेंस सवालों के घेरे में है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक देहरादून जिले में डोईवाला से ब्रजभूषण गेरोला, कैंट से सविता कपूर, ऋषिकेश से प्रेमचंद अग्रवाल, मसूरी से गणेश जोशी, पौड़ी जिले में यमकेश्वर से रेणु बेस्ट, पौड़ी से राजकुमार पौड़ी, पिथौरागढ़ जिले में गंगोलीहाट से फकीर राम टमटा, डीडीहाट से बिशन सिंह चुफाल, बागेश्वर जिले में बागेश्वर से पार्वती दास, अल्मोड़ा जिले में रानीखेत से प्रमोद नैनवाल, जागेश्वर से मोहन सिंह, सल्ट से महेश जीना, नैनीताल जिले में लालकुआं से मोहन सिंह बिष्ट, नैनीताल से सरिता आर्य, कालाढूंगी से बंशीधर भगत, रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट, उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर से शिव अरोड़ा, उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री से सुरेश चौहान, पुरोला से दुर्गेश्वर लाल, टिहरी जिले में टिहरी से किशोर उपाध्याय, हरिद्वार जिले में रुड़की से प्रदीप बत्रा, चमोली जिले में थराली से भोपाल राम टमटा। ये वो तमाम नाम हैं जिसका खुलासा सर्वे रिपोर्ट में हुआ है। अब सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि विधायकों ने काम ही नहीं किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक और कैबिनेट मंत्री खजान दास कह रहे हैं कि जनता सर्वोपरि है और जनता के बीच रहकर ही काम करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है। जहाँ पर विधायक कहीं पे अगर दिक्कत आती है, विधायक को दिक्कत आती है और जनता के बीच में अगर नहीं जा रहे तो उनको जाना चाहिए। सीधा सीधा संवाद, जनता सर्वोपरि है। हम जनता के अधीन हैं, हम जनता के नौकर हैं, इसलिए जनता सर्वोपरि होती है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप अपने आप में सुधार लाते हुए अपने आप को जनता के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को सुने, उसका निराकरण करने की कोशिश करें। मंत्री जी, ये तो वही बात हो गई। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
आप अपनी पार्टी के विधायकों को सलाह दे रहे हैं कि उन्हें जनता के बीच जाना चाहिए। अब तो हो गया जो होना था, समय निकल चुका है। आंतरिक रिपोर्ट बता चुकी है कि आपके विधायकों ने काम नहीं किया है, परफॉर्मेंस ही नहीं दिखाई। फिर किस बलबूते पार्टी फिर से उन्हें टिकट देगी और किस बलबूते वो जीतेंगे। वही विपक्षी दल कांग्रेस कह रही है कि जनता की नाराजगी विधायकों को लेकर नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ है। देखिए, सर्वे मैंने भी पढ़ा और उसमें यह है कि भाजपा के 32 विधानसभा क्षेत्रों में स्थिति बहुत खराब है जहां उनके वर्तमान में विधायक हैं। मेरा ये मानना है कि 32 से भी ज़्यादा वो क्षेत्र हैं जहां उनकी स्थितियां खराब हैं और ये नाराज़गी विधायकों के प्रति नहीं है, ये नाराज़गी सरकार के प्रति है। ये बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ मैं, ये सरकार के प्रति नाराज़गी है। तो जब नाराज़गी सरकार के प्रति होती है तो विधायक का टिकट बदलकर कोई समाधान उन्हें मिले, मुझे ऐसा लगता नहीं है। फिलहाल बीजेपी की सर्वे रिपोर्ट ने विधायकों की नींद उड़ा दी है। फिर से टिकट पाने का सपना देख रहे विधायकों को बड़ा झटका लगा है और जाहिर तौर पर बीजेपी को नए चेहरों को उतारने पर विचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिन विधायकों ने काम नहीं किया उसे ना तो जनता फिर से मौका देगी और ना ही पार्टी अपनी हार की दिशा में इस तरह का कदम बढ़ाएगी। ऐसे में बीजेपी के विधायकों के टिकट पर तलवार लटकती नजर आ रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नैनीताल में चल रहे एसआईआर अभियान का कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने जायजा लिया, जहां उन्होंने अलग अलग बूथों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को नोटिस की समयबद्ध सुनवाई के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ज्यादातर त्रुटियां मतदाताओं के नाम से संबंधित है। जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें निर्धारित तारीख भी अंकित की गई है और संबंधित मतदाता निर्धारित तारीख पर अपने बूथ पर उपस्थित होकर जरूरी दस्तावेज पेश कर अपने नाम से संबंधित गलतियों का निस्तारण करा सकते हैं। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने हरिद्वार की हर की पैड़ी पर गंगाजल भरकर कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। तेजस्वी सूर्या ने समर्थकों के साथ हरिद्वार से ऋषिकेश के स्वर्ग आश्रम तक पद यात्रा निकाली और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस मौके पर उन्होंने कांवड़ यात्रा को विश्व का सबसे बड़ा युवा संगम बताया। वहीं उन्होंने युवाओं से अनुशासन, संयम और फिटनेस को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। आज भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से कांवड़ यात्रा में भाग लेने का मौका मुझे भी मिला है। कांवड़ यात्रा विश्व के सबसे बड़ा युवा नेतृत्व वाली, युवा भाग लेने वाली एक श्रद्धा यात्रा है। इस यात्रा में कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है। सब लोग अपने मन के इच्छा के अनुसार, करोड़ों लोग अपने गांव-गांव से यहाँ आते हैं और इतना श्रद्धा के साथ सब लोग यहाँ गंगा मैया में स्नान करके, गंगा पानी को लेके अपने अपने गांव तक सफर करके वहाँ शिव मंदिर में जल चढ़ा के, मतलब ये बहुत भव्य है, दिव्य है। 9 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार गणेश कोदियाल की नई टीम तैयार हो गई। हालांकि गणेश कोदियाल छोटी टीम बनाने का दावा करते रहे, लेकिन सबकी सहमति से 150 से अधिक सदस्यों वाली टीम तैयार की गई है। टीम में युवा और अनुभवी चेहरों को जगह दी गई है। देखिए रिपोर्ट। आखिरकार गणेश कोदियाल को मिली नई टीम। 9 महीने के इंतजार के बाद नई टीम तैयार, युवा और अनुभवी चेहरों को मिली जगह। आखिरकार 9 महीने के इंतजार के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल को नई टीम मिल गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी दौरे से पहले पार्टी हाईकमान ने प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी। इसके साथ ही पार्टी ने विभिन्न समितियों के गठन पर भी मुहर लगाई है। हालांकि गणेश कोदियाल छोटी टीम बनाना चाहते थे, लेकिन पार्टी के भीतर सबको साधते हुए 150 से अधिक सदस्य वाली टीम तैयार की गई। प्रांतीय कार्यकारिणी के साथ ही समितियों में अनुभव और जोश को तरजीह देने के साथ ही क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की गई है। कांग्रेस हाईकमान की इस पहल को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी की शुरुआत और कार्यकर्ताओं में नए जोश के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल की ओर से प्रांतीय कार्यकारिणी के नामों की सूची काफी पहले पार्टी हाईकमान को भेज दी गई थी। लंबे मंथन के बाद अब जाकर इस पर मुहर लगी है। प्रदेश संगठन में कोष अध्यक्ष, 24 उपाध्यक्ष, 36 महासचिव और 107 प्रदेश सचिवों की नियुक्ति कर पार्टी ने बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने का संदेश दिया है। नई कार्यकारिणी में बड़ी संख्या में पुराने चेहरों की भी वापसी हुई है।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश कार्यकारिणी में युवा और अनुभवी नेताओं की लंबी कतार है। कांग्रेस के इन्हीं चेहरों से बीजेपी डर रही है। लेकिन पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है और 2011 में यशपाल आर्य जी के साथ पहली बार उपाध्यक्ष हुआ था। तब से लेकर के 15 वर्षों से उपाध्यक्ष के रूप में मैं अलग अलग अध्यक्षों के साथ पार्टी की सेवा कर रहा हूं। पार्टी ने मेरे जो काम है, मेरी सेवा है, उसको ध्यान में रखते हुए फिर मुझे मौका दिया है और मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करेंगे। पार्टी ने मुझे जो हमारी घोषणा पत्र समिति है उसमें भी रखा है, तो घोषणा पत्र बेहतरीन बने, आकर्षक बने, राज्य के तमाम सरोकारों उससे जुड़ा हुआ बने, इसकी हमारी कोशिश होगी, प्रयास होगा। सब लोग मिलकर के प्रदेश में कांग्रेस को 2027 में विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराए, ऐसी हमारी कोशिश होगी। देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपने से तुलना ना करे, उसमें तो गिने चुने लोग हैं। कुछ लोग उसमें आते हैं, उनको समायोजित किया जाता है, दूसरे पार्टी से लोग आते हैं, उनको बना दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, आप देखिए आज कौन से स्थान पर हैं। आज पूरा मंत्रिमंडल कांग्रेस में है। सारे कांग्रेस के जो पृष्ठभूमि के लोग हैं वो वहाँ पे मंत्री बने हुए हैं। उनके जो असली जो लोग हैं उनको तो कहीं स्थान ही नहीं मिलता। अन्य दलों से जो लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनका सम्मान है। कांग्रेस की बात ना करें, कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी है, तो एक बहुत छोटी कार्यकारिणी हम लोगों की। अगर हम बनाना शुरू करें तो बहुत बड़ी पार्टी कमेटी बनती है। इसलिए सभी को समायोजित करना और सभी को साथ लेके चलना हमारे कांग्रेस का उद्देश्य है। हम सभी लोगों को उनकी जो योग्यता उनके अनुसार पार्टी ने उनको काम दिया है। मैं समझता हूँ कि 2027 का आगाज है। भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है प्रदेश की कार्यकारिणी से। कांग्रेस की कार्यकारिणी पर बीजेपी कटाक्ष कर रही है। बीजेपी ने कहा कि नेता नाराज ना हो, इसीलिए सबको एडजस्ट किया गया है। बीजेपी ने कहा कि उनका संगठन मजबूत है, उन्हें विपक्ष से कोई खतरा नहीं है। देखिए, ये एक सबको संतुष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया है। जब से गणेश गोदियाल जी की घोषणा हुई तो यही एक उसमें था कि कार्यकारिणी छोटी की जाए या बड़ी की जाए, लेकिन इतनी विशाल कार्यकारिणी उन्होंने घोषित की है। अब ये देखना है कि वो किस प्रकार से जमीन में काम करते हैं। गणेश गोदियाल की नई टीम में वरिष्ठ नेताओं के साथ ही नए चेहरों को भी जिम्मेदारी देकर नेतृत्व ने संतुलन साधने की कोशिश की है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधित्व पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि प्रदेश भर में संगठन को मजबूती मिल सके। अब नजर मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी दौरे पर है। वहां से दिए जाने वाले राजनीतिक संदेश पर अब सबकी निगाहें टिकी है, जहां नई टीम के साथ कांग्रेस आगामी चुनावी रणनीति का भी संकेत दे सकती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। रुड़की से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राव शेर मोहम्मद को उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया है। राव शेर मोहम्मद की इस नियुक्ति पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। वहीं राव शेर मोहम्मद ने कांग्रेस नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसे वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगे। कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष रहा, उसके बाद हज कमेटी में रहा, उससे पहले तिवारी जी के टाइम में राज्य मंत्री का दर्जा रहा, सलाहकार रहा अल्पसंख्यक कल्याण में। अब पार्टी हाईकमान ने महामंत्री की प्रदेश की जिम्मेदारी दी है पीसीसी में। अब प्रदेश में जो भी पार्टी का वो होगा, जहाँ मुझे काम आवंटित किया जाएगा, कोई जिले में दिया जाएगा या जो भी वो है, वो काम ईमानदारी से मेहनत से पार्टी के लिए करेंगे और पार्टी को जिताने का काम करेंगे। कांग्रेस में गदरपुर विधानसभा सीट पर टिकट को लेकर दावेदारों ने अपनी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। इसी बीच पूर्व जिला पंचायत सदस्य त्रिनाथ विश्वास ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता गौतम सरकार ने कांग्रेस पूर्व जिला पंचायत सदस्य त्रिनाथ विश्वास से खास बातचीत की। 2027 का विधानसभा चुनाव बिगुल बज चुका है। मैं इस समय विधानसभा ग्राम सभा कालीनगर में हूँ। मेरे साथ इसमें वरिष्ठ समाजसेवी एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष रह चुके त्रिनाथ विश्वास करेंगे कुछ खास बात। पूरा विधानसभा में हर जगह हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग कह रहे आपकी बार त्रिनाथ विश्वास। क्या आप 2027 में दावेदारी में है? अगर है तो आम जनता आपको वोटिंग क्यों करेंगे? क्या क्या काम आप इससे तक आपने किया? मेरी कोई मन की ऐसी आकांक्षा नहीं है कि मुझे चुनाव ही लड़ना है और चुनाव जीतना, क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ। काफ़ी कई लगभग 20-25 सालों से मैं समाज में सक्रिय, लोगों के सुख दुख में जाना आना और जितना हमसे हो सकता है मैं उतनी सेवा करता हूँ।
उत्तराखंड बनने के बाद 2 बार बीएसपी का विधायक रहे, आज लगातार 15 वर्ष हो गए भाजपा के विधायक है, जो अपनी सीट को कब्जा कर रखा है। इस बार भी भाजपा के विधायक कह रहे हमसे कोई टक्कर देने वाला नहीं है। क्या उस मिथ्या को तिन्नद बिश्वाड़ गदरपुर विधानसभा में जो यहाँ पर तोड़ पाएंगे इस बार, क्या लगता है? मैं अपने ऊपर मुझे विश्वास है कि मैं जनता का सेवक हूँ। अगर पार्टी मेरे पे विश्वास करता है, भारी मतों से चुनाव जीतूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है, और कांग्रेस के झोली में सीट जाएगी। और अगर पार्टी, मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ, जिसको भी टिकट दे मैं पूरी सहयोग से चुनाव लड़ाऊंगा, ये भी मेरा वादा है, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो जिम्मेवारी देता है मुझे, हमारे शीर्ष नेतृत्व के आधार पे जो भी मुझे जिम्मेवारी मिलती है, मैं प्रतिष्ठा से निभाने की कोशिश करता हूँ और आगे भी करूँगा। यदि तिन्नद बिश्वाड़ 65 विधानसभा गदरपुर से विधायक बनते हैं 2027 के चुनाव के बाद, तो कुछ ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट आपके मन में है जो इस गदरपुर के लिए अलग हटके करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे आप? आज मेरा इस गदरपुर ब्लॉक में ग्राम पंचायत विजयनगर का मेरी वाइफ प्रधान है, मैं प्रतिनिधि हूँ, तो मुझे लगता है कि विकास का कार्य कहीं भी 5 साल में रोड, नाली और सड़कें और लोगों की जो सुविधाएं, ये 5 साल में पूरी हो जानी चाहिए। यहाँ तो 15 साल में नहीं हो पाई। और अगर ऐसा कभी मौका मिलता है तो हमारे जो क्षेत्र है, यहाँ के जनता हमसे रूबरू हैं, वो भली बातें जानते हैं कि त्रिनाथ बिश्वास जी क्या कर सकते हैं। और अगर पार्टी मेरे पे विश्वास करती है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता मुझे भारी मतों से चुनाव जिताएगी। और आज जो स्थिति है यहाँ की गदरपुर में, किसान इतने परेशान है, आज एसआईआर के मुद्दे में पब्लिक इतने परेशान है, और राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर का नकल, पहचान पत्र और हमारे आधार कार्ड, पता नहीं, लोग तो परेशानी इतना है कि लोग कहते हैं कि इतने कागजों को रोज ढो के हम परेशान हो रहे हैं। आज तक नहीं हुआ है। जब से देश आज़ाद हुआ, जब से कांग्रेस सरकार था, मुझे नहीं लगता कि 40-50 साल में कभी इतनी परेशानी आई होगी जनता को। जनता को समझना चाहिए और जनता समझ चुका है। और हमारे गदरपुर में जो विधानसभा में जो विधायक जी है, ये तो बस केवल ही बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, हाथ फेर के ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस बेवकूफ़ बनाने के अलावा एक भाइयों से लड़ा के और कोई काम के प्रति आज तक इन्होंने कोई ध्यान नहीं। मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि अगर पार्टी हमें टिकट दे या कांग्रेस को चुनाव जिताइए, या जिसको भी टिकट देगा मैं उसको लड़ाऊंगा। गदरपुर विधानसभा को मैं उत्तराखंड के नंबर 1 विधानसभा बनाऊंगा, ये इनका सपना है। अब देखना कि क्या पार्टी हाईकमान तिन्नद बिश्वाड़ को 65 विधानसभा से टिकट देगी। अगर देती है तो कितने मतों से जीतेंगे और कितना बड़ा चुनौती रहेगा। विधायक अरविंद पांडे उनके भाजपा से उनके सामने ही है। अब ये आने वाले समय बताएगा। रफ्तार मीडिया, गौतम सरकार, गदरपुर विधानसभा। आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी मैदान में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने गदरपुर विधानसभा सीट से दावेदारी पेश की है। सुभाष व्यापारी का कहना है कि अगर पार्टी हाईकमान उन्हें गदरपुर सीट से टिकट देता है तो वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं सुभाष व्यापारी ने गदरपुर के विकास को लेकर मौजूदा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि पिछले 25 सालों में गदरपुर विधानसभा में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारे ग्राम पंचायत है उनमें भी छोटे छोटे अस्पताल खोले जाए, ताकि वहाँ स्थानीय लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सरकारी स्तर पर मिले। स्कूल्स जो खराब हो रखे हैं, जहाँ पे व्यवस्था नहीं है, उन चीज़ों को ठीक करना मेरी प्रायोरिटी में रहेगा। रोज़गार देने की मेरी प्रायोरिटी रहेगी, कोशिश मेरी रहेगी। और जो डिग्री कॉलेज का मसला है, अभी मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने घोषणा की है और उनके समक्ष एक डिमांड रखी थी यहाँ पे कुछ नए विषय शुरू करने के लिए। अगर वो काम हो जाता है बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा भी वो प्रयास रहेगा।
हल्द्वानी में लगातार बढ़ती आपराधिक वारदातों ने जनता में नाराजगी व्याप्त की है। ताजा मामला हल्द्वानी के पीलीकोठी क्षेत्र का है, जहां छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली कल इसमें 112 पर भी सूचना आई थी, उसके बाद पुलिस ने इनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया, क्योंकि रात में फुटेजेस वगैरह नहीं मिल पाए, इस वजह से आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। और इसमें अभी निर्देश दे दिए गए हैं थाना मुखानी को, इनको आइडेंटिफाई करके तत्काल इनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इसमें से कोई तहरीर किसी भी पक्ष के द्वारा नहीं आई है, परंतु क्योंकि बहुत ही अराजकता इसमें दिख रही है वीडियो में, तो इनको राउंड अप करके इनके विरुद्ध कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी और जो भी कारण है घटना के उनको हिसाब से भी विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट में 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए यूपी से होगा समझौता। उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को भी मिली मंजूरी। खत्म हुआ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का इंतजार। कांग्रेस कार्यकारिणी की हुई घोषणा। युवा और अनुभवी चेहरे संग तैयार हुई 150 से ज्यादा सदस्यों वाली टीम। इंटरनल सर्वे रिपोर्ट ने बढ़ाई बीजेपी विधायकों की टेंशन। 32 विधायकों के टिकट पर मंडरा रहा खतरा। बीजेपी के नए चेहरों पर दांव खेलने की चर्चा। और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने हरिद्वार से की कांवड़ यात्रा की शुरुआत। ऋषिकेश के स्वर्ग आश्रम तक निकाली पदयात्रा। भगवान शिव का किया जलाभिषेक।